हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, महाराज जन्मेजय, देवर्षि नारद इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देकर उनकी आज्ञा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी इसी विषय का चिंतन करते हुए अपने पास रहने वाले महर्षियों से तीर्थ यात्रा संबंधी महान पुण्य के विषय में निवेदन किया। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में महर्षि पुलस्त्य की तीर्थ यात्रा के संबंध में नारद वाक्य विषयक 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी ने आगे कहा, जन्मेजय, अपने भाइयों तथा परम बुद्धिमान देवर्षि नारद की सम्मति जानकर राजा युधिष्ठिर ने पितामह के समान प्रभावशाली पुरोहित धौम्य जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने अस्त्र प्राप्ति के लिए विजय सत्य पराक्रमी महामना एवं प्रतापी पुरुष सिंह महाबाहु अर्जुन को निर्वासित कर रखा है। वह वीर मुझसे अनुराग रखने वाला, सामर्थ्यशाली, तपस्या का धनी, पुण्यात्मा और अस्त्र शास्त्रों में के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण की भांति प्रभावशाली है। विप्रवर, मैं इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों को शत्रुओं का संहार करने में समर्थ और महापराक्रमी समझता हूँ। महाप्रतापी वेदव्यास जी की भी यही धारणा है। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तीनों युगों से सदा साथ साथ रहते आए हैं। नारद जी भी इन दोनों को इसी रूप में जानते हैं और सदा मुझसे इस बात की चर्चा करते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ कि श्री कृष्ण और अर्जुन सुप्रसिद्ध नर नारायण ऋषि हैं। अर्जुन को शक्तिशाली समझकर ही मैंने उसे दिव्य शास्त्रों की प्राप्ति के लिए भेजा है। देवपुत्र अर्जुन इंद्र से कम नहीं है। यह जानकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र का दर्शन करने और उनसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा है। भीष्म और द्रोण अतिरथी वीर हैं। कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा को जीतना भी कठिन है। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने भी इन सभी महारथियों को युद्ध के लिए वर्ण कर लिया है। वे सब के सब वेदज्ञ, शूरवीर, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महाबली और सदा अर्जुन के साथ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। वसूत पुत्र महारथी कर्ण भी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है। काल ने उसे प्रलयकालीन संवर्तक नामक महान अग्नि के समान उत्पन्न किया है। अस्त्रों का वेग ही उसका वायुतुल्य बल है। बाण ही उसकी ज्वाला है। हथेली से होने वाली आवाज ही उसकी दाहक अग्नि का शब्द है। युद्ध में उठने वाली धूल ही उस कर्ण रूपी अग्नि का धूम है। अस्त्रों की वर्षा ही उसकी लपटों का लगना है। धृतराष्ट्र रूपी पुत्र रूपी वायु का सहारा पाकर वह और भी उद्यत एवं प्रज्वलित हो उठता है। इसमें संदेह नहीं है कि वह मेरी सेना को सूखे तिनकों की राशि के समान भस्म कर देगा। उस आग को युद्ध में अर्जुन नामक महामेघ ही बुझा सकेगा। श्री कृष्ण रूपी वायु का सहारा पाकर ही वह मेघ उठेगा। दिव्यास्त्रों का प्रकाश ही उसमें बिजली की चमक होगी। रथ की श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड़ने वाली बक पंक्तियों की भांति सुशोभित होंगे। गांडीव धनुष ही इंद्रधनुष के समान दुस्सह दृश्य उपस्थित करने वाला होगा। वह क्रोध में भरकर बाण रूपी जल की धारा से कर्ण रूपी प्रज्वलित अग्नि को निश्चय ही शांत कर देगा। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाला अर्जुन साक्षात इंद्र के समान दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा। धृतराष्ट्र पक्ष के उक्त सभी महारथियों को जीतने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अन्यथा अत्यंत कृतार्थ का अनुभव करने वाले शत्रुओं को दबाने का कोई और उपाय नहीं है। अतः हम शत्रुहंता पांडुनंदन अर्जुन को अवश्य ही सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ देखेंगे, क्योंकि वह वीर किसी कार्यभार को उठाकर उसे पूर्ण किए बिना कभी भी शांत नहीं होता। नरश्रेष्ठ, इस काम्यक वन में वीर अर्जुन के बिना द्रौपदी सहित हम सब पांडवों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसलिए आप हमें किसी ऐसे रमणीय वन का पता बताएं जो बहुत अच्छा, पवित्र, प्रचुर अन्न और फल से संपन्न तथा पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित हो। यहाँ हम लोग कुछ काल रहकर सत्य पराक्रमी वीर अर्जुन के आगमन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करेंगे जैसे वृष्टि की इच्छा रखने वाले किसान बादलों की राह देखते हैं। ब्राह्मण, आप दूसरे ब्राह्मणों से सुने हुए नाना प्रकार के कतिपय आश्रमों, सरोवरों, सरिताओं और रमणीय पर्वतों का पता बताइए। अर्जुन के बिना हम काम्यक वन में नहीं रह सकते, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब हम दूसरी दिशा में चलेंगे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य की तीर्थ यात्रा विषयक 86वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों का चित्त अर्जुन के लिए अत्यंत दीन हो रहा था।
वे सब के सब उनसे मिलने को उत्सुक थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर बृहस्पति के समान तेजस्वी महर्षि धौम्य ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पाप रहित भरत कुलभूषण, ब्राह्मण लोग जिन्हें आदर देते हैं उन पुण्य आश्रमों, दिशाओं, तीर्थों, पर्वतों को मैं आपको वर्णन करके सुनाता हूँ। नरेश्वर राजन, मेरे मुख से उन सब का वर्णन सुनकर तुम द्रौपदी और भाइयों के साथ शोक रहित हो जाओगे। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन, उनका श्रवण करने मात्र से तुम्हें अनेक सेवन का पुण्य प्राप्त होगा और वहां जाने से 100 गुण से पुण्य की प्राप्ति होगी। महाराज युधिष्ठिर, मैं अपने स्वर्ण शक्ति के अनुसार पहले राज ऋषियों गणों द्वारा सेवित रमणीय प्राची दिशा का वर्णन करूंगा। भरत नंदन, देवर्षि सेवित प्राची दिशा में नैमिष नामक तीर्थ है, जहाँ भिन्न भिन्न देवताओं के अलग अलग पुण्य तीर्थ हैं। वहाँ रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी है। देवताओं की यज्ञ भूमि और सूर्य का यज्ञ पात्र विद्यमान है। प्राची दिशा में ही पुण्य पर्वत श्रेष्ठ गय है, जो राजऋषि गय के द्वारा सम्मानित हुआ है। वहाँ कल्याण में ब्रह्म सरोवर है, जिसका देवर्षि गण सेवन करते हैं। पुरुषी, उस गया के विषय में प्राचीन लोग ये कहा करते हैं कि बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, संभवतः उनमें से एक भी गया जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वर्ष का उत्सर्ग करे। ऐसा पुरुष अपनी संतति द्वारा 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। राजन, वहीं महानदी और गए शीर्ष तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मणों ने अक्षयवट की स्थिति बताई है, जिसकी जड़ और शाखा आदि उपकरण कभी नष्ट नहीं होते हैं। प्रभु, वहाँ पितरों के लिए दिया हुआ अन्न अक्षय होता है। भरतश्रेष्ठ, वहीं फल्गु नाम वाली पुण्य सलिला महानदी है और बहुत से मूलों वाली कौशिकी नदी भी वहीं प्रवाहित होती है, जहाँ तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे। पूर्व दिशा में पुण्य नदी गंगा बहती है। कुरुनंदन, पांचाल देश में ऋषि लोग उत्पालवन बतलाते हैं, जहाँ कुशी नंदक विश्वामित्र ने अपने पुत्र के साथ यज्ञ किया था। उसी यज्ञ में विश्वामित्र का अलौकिक वैभव देखकर जन्मदग्नि परशुराम ने उनके वंश के अनुरूप यश का वर्णन किया है। विश्वामित्र जी की कान्यकुब्ज देश में इंद्र के साथ सोपान किया। वहीं ये क्षत्रिय वत्स के ऊपर उठ गए और मैं ब्राह्मण हूँ, ये बात घोषित कर दी। वीरवर, गंगा और यमुना का परम उत्तम पुण्यमय पवित्र संगम संपूर्ण जगत में विख्यात है और बड़े बड़े महर्षि उसका सेवन करते हैं। जहाँ समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही यज्ञ किया है, भरत कुलभूषण, ब्रह्मा जी के उस प्रकृष्ट याग से ही उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया है। राजेंद्र, वहाँ महर्षि अगस्त्य का श्रेष्ठ आश्रम है। इसी प्रकार तापसारण्य तपस्वी जनों से सुशोभित है। कालांजर पर्वत पर हिरण्य बिंदु नाम से प्रसिद्ध महान तीर्थ बताया गया है। महात्मा भार्गव का निवास स्थान महेंद्र पर्वत है, जहाँ ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञ किया था। जहाँ पुण्य सलिला भगीरथी गंगा सरोवर में स्थित थी। महाराज, जहाँ उन्हें ब्रह्मशाला यह पवित्र नाम दिया गया था। यह पुण्य तीर्थ निष्पाप मनुष्यों से व्याप्त है, उसका दर्शन पुण्यमय बताता है। वही महात्मा मतंग ऋषि का महान और उत्तम आश्रम केदार तीर्थ है। वह पवित्र मंगलकारी लोकों में विख्यात है। कुंडोद नामक रमणीय पर्वत बहुत फल फूल और जल से संपन्न है। वहाँ प्यासे हुए निषद नरेश को जल और शांति की उपलब्धि हुई थी। वहीं तपस्विनियों ने तपस्या की थी और पवित्र देववन नामक पुण्य क्षेत्र, जहाँ पर्वत के शिखर पर बाहुदा और नंदा नदी बहती है, ये वही है। महाराज, पूर्व दिशा में जो बहुत से तीर्थ और नदियाँ हैं, वह भी मैं आपको बताता हूँ। अब शेष 3 दिशाओं में सरिताओं का पुण्य स्थान और जो सरिताएं और पर्वत हैं, उनका वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। अब आप उसे सुनिए। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य तीर्थ यात्रा विषय 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। धौम्य जी आगे कहते हैं, भरतवंशी युधिष्ठिर, सुनो। दक्षिण में पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके तट पर अनेक बगीचे सुशोभित हैं। सबके लिए ये कल्याण स्वरूपा है। वेणा और भीमरथी, ये 2 नदियां भी दक्षिण में ही हैं, जो समस्त पाप भय का नाश करने वाली हैं। भरत कुलभूषण, राजा नृप की नदी पश्योणी भी उधर ही है, जो रमणीय तीर्थों और अगाध जल से सुशोभित है। द्विज उसका सेवन करते हैं।
इस विषय में हमारे सुनने में आया है कि महायोगी और महायशस्वी मार्कंडेय ने यजमान राजा नृग के सामने उनके वंश के योग्य यशोगाथा का वर्णन इस प्रकार किया था। पयोष्णी के तट पर उत्तम वाराह तीर्थ में यज्ञ करने वाले राजा नृग के यज्ञ में इंद्र सोपान करके मस्त हो गए थे और प्रचुर दक्षिणा पाकर ब्राह्मण लोग भी हर्षोल्लास में पूर्ण हो गए थे। पयोष्णी का जल हाथ में उठाया गया तो धरती पर पड़ा हो अथवा वायु के वेग से उछलकर अपने ऊपर पड़ गया हो तो वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए समस्त पापों को हर लेता है। वहाँ भगवान शंकर का स्वयं ही अपने लिए बनाया हुआ श्रृंगनाभ का वाद्य विशेष स्वर्ग से भी ऊंची और निर्मल है। उसका दर्शन करके मरण धर्मा मानव शिव धाम चला जाता है। एक और अगाध जलराशि से भरी हुई गंगा और दूसरी संपूर्ण नदियां, दूसरी ओर केवल पुण्य सलिला पयोष्णी नदी हो तो यही वह सब नदियों को की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा विचार है। दक्षिण में पवित्र माठर वन है जो प्रचुर फल मूल से संपन्न और कल्याण स्वरूप है। इसके अतिरिक्त शूपार्क क्षेत्र में महात्मा जन्माग्नि की वेदी है। भरत वहीं रमणीय पाषाण तीर्था और पुनश्चंद्रा नामक विशेष तीर्थ हैं। कुंती नंदन उसी क्षेत्र में अशोक तीर्थ है जहाँ महर्षियों ने बहुत तपस्या की है और उनके बहुत से आश्रम हैं। पांड्य देश के भीतर पवित्र कुमारी कन्याएं अर्थात कन्याकुमारी तीर्थ कही गई है। कुंती कुमार, अब मैं तुमसे ताम्रपर्णी नदी की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। वहाँ मोक्ष पाने की इच्छा से देवताओं ने आश्रम में रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वहाँ का गोकर्ण तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। गोकर्ण तीर्थ में शीतल जल भरा हुआ है, उसकी जलराशि अनंत है, वह पवित्र, कल्याणमय और शुभ है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्य के लिए गोकर्ण के तीर्थ का लाभ उठाना अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ अगस्त्य के शिष्य पुण्यमय आश्रम है जो वृक्षों और तृण आदि फल मूलों से परिपूर्ण है। देवसम नामक पर्वत भी उसी आश्रम में है। वहाँ परम सुंदर मणिमय वैदुर्य पर्वत है जो शिव स्वरूप है, उसी पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम है। नरेश्वर, अब मैं तुम्हें सुराष्ट्र अर्थात सौराष्ट्र देशीय पुण्य स्थान के बारे में बताता हूँ। वहीं चर्मोद्देवत तीर्थ की चर्चा है। युधिष्ठिर सुराष्ट्र के ही समुद्र तट पर प्रभास क्षेत्र है जो देवताओं का तीर्थ कहा गया है। वहीं पिंडारक नामक तीर्थ है जो तपस्वी जनों द्वारा सेवित है और कल्याण स्वरूप है। उधर ही उज्जयंत नामक महान पर्वत है जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर, उसके विषय में देवर्षि प्रवर श्री नारद जी द्वारा कहा हुआ एक प्राचीन श्लोक सुना जाता है, वह तुम भी सुनो। सुराष्ट्र देश में मृगों और पक्षियों से सेवित उज्जयंत नामक पुण्य पर्वत पर तपस्या करने वाले पुरुष स्वर्ग लोक में पूजित होते हैं। उज्जैन के ही पास पुण्यमय द्वारकापुरी तथा वहाँ साक्षात पुराण पुरुष भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। वे ही सनातन स्वरूप हैं। जो वेदवत्ता और अध्यात्म क्षेत्र के विद्वान ब्राह्मण हैं, वे परमात्मा श्री कृष्ण को ही अपना सनातन मानते हैं। भगवान गोविंद पवित्रों को भी पावन करने वाले परम पवित्र कहे जाते हैं। वे पुण्यों को भी पुण्य और मंगलों को भी मंगल करते हैं। कमल नयन देवादिदेव सनातन श्री हरि अविनाशी परमात्मा व्यवात्मा क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर हैं। वे अचिंत्य स्वरूप भगवान मधुसूदन वहीं द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। इस प्रकार धौम्य तीर्थ यात्रा विषयक 88वां अध्याय पूर्ण हुआ। धौम्य जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, पश्चिम दिशा में आर्थ देश में जो पवित्र स्थान है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। भरत नंदन, पश्चिम दिशा में पुण्यमय नदी नर्मदा नदी बहती है जिसकी धारा पूर्व दक्षिण की ओर है। उसके तट पर प्रियंगु और आम के वृक्षों का वन है। बेंत और फल के वृक्षों की बेड़ियां भी वहाँ शोभा बढ़ाती हैं। वहीं मुनिवर विश्रवा का पवित्र आश्रम है जहाँ नरवाहन धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ था। वैद्य शेखर नामक मंगलमय पवित्र पर्वत की नर्मदा तट पर है जहाँ हरे हरे पत्तों से सुशोभित सदा फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते रहते हैं। इस पर्वत के शिखर पर एक पुण्य सरोवर है जिसमें कमल खिले रहते हैं। देवर्षियों से सेवित
पुण्य पर्वत स्वर्ग के समान सुंदर और सुखद है। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले नरेश राजऋषि विश्वामित्र की तपस्या से प्रकट हुए एक पुण्यमयी नदी है, जो परम पवित्र नदी तीर्थ मानी गई है। उसी के तट पर नहुष नंदन राजा ययाति स्वर्ग से साधु पुरुषों के बीच में गिरे थे और पुनः सनातन धर्ममय लोकों में चले गए थे। ब्रह्मा जी का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी पश्चिम दिशा में ही है, जो वानप्रस्थ और सिद्धों महर्षियों का प्रिय आश्रम है। पुण्य वनों में प्रधान कुरुक्षेत्र पुष्कर में निवास करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी की एक गाथा गाई जाती है, जो इस प्रकार है। जो मनस्वी पुरुष मन से पुष्कर तीर्थ में निवास करने की इच्छा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य तीर्थ यात्रा विषयक 89वां अध्याय पूर्ण हुआ। धौम्य जी कहते हैं, उत्तर दिशा में जो पुण्यप्रद तीर्थ और देवालय आदि हैं, उसे भी सावधान होकर सुनो। तीर्थों की पंक्ति से सुशोभित सरस्वती नदी बड़ी पुण्यदायिनी है। युधिष्ठिर, परम पुण्यमयी दृशद्वती नदी भी उधर ही बताई गई है। मनुष्य में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वहीं न्यग्रोध, पुण्य, पांचाल्य, दालभ्य घोष और दालभ्य, ये 5 आश्रम हैं तथा अनंत कीर्ति एवं अमित तेजस्वी महात्मा सुव्रत का पुण्य आश्रम भी उत्तराखंड में ही बताया गया है, जो पृथ्वी पर रहकर भी तीनों लोकों में विख्यात है। नरेश्वर उत्तराखंड में ही विख्यात मुनि नर और नारायण हैं, जो ऐता वर्ण श्याम वर्ण साकार होते हुए भी वास्तव में अवर्ण अर्थात निराकार ही हैं। भरतश्रेष्ठ, ये दोनों मुनि वेदज्ञ, वेद के मर्मज्ञ और वेद विद्या के पूर्ण जानकार हैं। इन्होंने पुण्यदायक उत्तम यज्ञों का शंकर का यजन किया है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।